हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने की पूरे संभावना रखते हैं। उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए और वीडियो लेक्चर को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो देखो, मैं बता देता हूँ कि बुक्स और यूट्यूब मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ ऑथेंटिक, मतलब कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे उन्हीं के बारे में बात करूँगा। और आप कभी भी देख लेना, जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बनने वाले हैं जीके में, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूर आप देख लीजिए। यहाँ से आपको भले लग रहा होगा कि ये कम है, लेकिन कम नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप कंसीडर करें और देखें, इसका फ़ायदा आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ इस वीडियो लेक्चर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक हैं। तो धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक राधा कांत देव थे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया या संस्थापित किया? 1882 ईस्वी में अडयार में। कहाँ पे? 1882 ईस्वी अडयार में। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करने का इन्होंने सत्यशोधक समाज ने प्रयास किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये भी पूछा जाता है, ठीक है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 ईस्वी में। तो भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था 1843 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला में। कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। 12 नंबर पे चलते हैं। तत्वरंजनी सभा, तलवोधिनी सभा एवं तत्व विथनी पत्रिका से संबंधित है। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है? तत्वरंजनी सभा, तलवोधिनी सभा एवं तत्व विथिनी पत्रिका से संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना से राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जुड़े हुए हैं। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन ने। तो महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका केशव चंद्र सेन ने निकाली। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आज़ाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर सिद्धांत पे आधारित है। तो ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। 18 नंबर पे चलते हैं। एकेश्वरवाद में एक ही ईश्वर है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। कितनी की थी? तो 14 वर्ष किया गया था।
क्या किया गया था? 14 वर्ष किया गया। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था, तो ये था देवबंद आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो निम्न में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थे। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? तो मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद ने स्टार्ट किया था। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो श्री राम वाजपेयी ने की थी। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो या सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 ईस्वी में पारित हुआ। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुर गांव, हुगली जिला। कहाँ पे? कमारपुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेलूर में स्थित है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राजा राम मोहन राय की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एम.जी. रनाडे को। किसको कहा जाता है? एम.जी. रनाडे को। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसको जाता है? एनी बेसेंट को। किसको जाता है? एनी बेसेंट को। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया? एनी बेसेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो को। किसको? डेरोजियो को। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडम एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल लतीफ़ ने। निम्नलिखित संगठनों में से किसे शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? स्वामी विवेकानंद द्वारा। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? स्वामी विवेकानंद। वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी ने। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का।
किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की, ब्रिस्टल में। ठीक है, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। वेरी इंपॉर्टेंट। वेदों से संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा व्याख्या की गई। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, समाज सुधार के दिशा में। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई? केशव चंद्र सेन की सहायता से। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। तुहफात उल मोहविद्दीन के रचनाकार हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, तुहफात उल मोहविद्दीन के रचनाकार हैं राजा राम मोहन राय। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? दादू मियां। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? आर्य समाज। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक, जूरी बिल ऑफ 1826 का घोर विरोध किया? राजा राम मोहन राय। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष, 18। 14 वर्ष लड़कियों के लिए, 18 वर्ष लड़कों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनके से अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ई.वी. रामास्वामी नायर। ठीक है, ई.वी. रामास्वामी नायकर। कौन थे? ई.वी. रामास्वामी नायकर। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, ज्योतिबा फुले द्वारा। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन के से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। ठीक है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था सर्ववरम। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? तो ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलो।
राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। हुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। तजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खान। तजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज ने। किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। मद्रास लेबर यूनियन से। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक थे अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक थे अबुल कलाम आज़ाद। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसे ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विधवागीस ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। किसको? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है तो गोपाल हरि देशमुख। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। ये तो सही होता, लेकिन यहाँ पे समर्थक हटा तो गलत हो गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार। कौन सा आंदोलन था? अहरार। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? 1917 ईस्वी में बनी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था सितंबर 1893 ईस्वी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे ब्रह्म राम जी एम मालाबारी। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।